अध्याय 7। पृष्ठ तनाव। संसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं, यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठोसों में संसंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में संसंजक बल का मान नगण्य होता है। असंसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वो बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई एल पर ई बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T F/L। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर शून्य हो जाता है। ये घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। किसी तत्व केस नली यानी कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है, केस नली कहलाती है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को किसी तत्व या कैपिलरी कहते हैं। द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। किसी सीमा तक द्रव किस किस सीमा तक द्रव किस नली में चढ़ता या उतरता है, ये किस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वो किस नली में ऊपर चढ़ता जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे दब जाता है। जैसे जब किस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह किस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब किस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा किस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है, और किस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। किसी तत्व के उदाहरण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करती है। लालटेन या लैंप की बत्ती में किसी तत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ की का जो है प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, जिससे चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके। वह नमी मिट्टी में जो है नमी बनी रहे। पेन का नीब बीच से चीरा होता है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है। केस नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। किसी तत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वो जीव के ऊपर सभी भागों को में जो है अच्छी तरह से फैल जाता है।